नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में, जिसमें हम लोग को आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले अपने मेथड को डिस्कस करेंगे। 20 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज की मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज़ करते हैं जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर हम लोग जीरोधा के स्टडी सेक्शन में जा करके लगा सकते हैं। और आज के पहला स्टॉक की बात करेंगे विप्रो, देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी। बहुत ही शानदार रिटर्न हम लोग को पिछले 1.5 साल में निकाल करके विप्रो ने दिया था। इसी क्रम में हम लोग देख सकते थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर ही चला था। अगर डेली चार्ट की हम लोग भी बात करें और वीकली चार्ट पे भी हम लोग अभी देखेंगे कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। तो किसी भी स्टॉक या ETF में हम लोग फर्स्ट एंट्री लेना या बढ़िया बाइंग बनता है जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले, और बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे चले। तो जब कोविड का फॉल आया था दोस्तों, तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। तो अगर इस लेवल पे अगर विप्रो में पहला एंट्री आप लोग बनाए होते तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आप लोग को देखने को मिलता। फिर 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में भी आप लोग बाई करके चल सकते थे। उसके बाद भी हम लोग को बहुत ही अच्छा एंट्री मिलता। और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से जब बहुत ही ऊपर चला जाए तो हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सोचना चाहिए। जैसे हम लोग देख रहे हैं, जब वीकली चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो और भी पता चलेगा। डेली चार्ट पे भी हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है और डबल टॉप का फॉर्मेशन है जो कि बेरिश पैटर्न है। तो हम लोग इस लोकेशन पे बाई करने के लिए नहीं बोलते हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए विप्रो में बोले थे। जैसे मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद हम लोग को विप्रो का क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सबड्यूड आते हुए दिखा था, Q4 का रिजल्ट। उसके बाद हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए दिखा, FIIs का मार्केट में बड़ा सेलिंग होते हुए दिख रहा था। तो फिर हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो कुछ खास सपोर्ट नहीं दिखता है, लेकिन फर्स्ट एंट्री आप लोग यहाँ पे बना सकते थे। उसके बाद भी हम लोग को और भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। लगातार गिरावट का दौर जारी है। 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो थोड़ा बहुत हम लोग को एवरेजिंग करने से बचना चाहिए, वेट करना चाहिए। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, डरना नहीं है विप्रो में। जितना हो सके एक्यूमुलेट करना है, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही मिलेगा। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको 3-4% का दिखे और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिखता है, तब हम लोग को बाई करना है। अगर लेवल्स की बात करें तो 440 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग विप्रो बाई कीजिएगा, नहीं तो फिर से यहाँ 20 के मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस ले करके और भी प्राइस नीचे के पिवट तक आ सकता है। नीचे का पिवट करीब 382 का है। 382 तक भी विप्रो नियर टर्म में जाते हुए हम लोग को दिख सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे। इस ब्लैक वाले पिवट लाइन के ऊपर भी क्लोजिंग देगा तब और भी अच्छा रहेगा विप्रो में एंट्री बनाने के लिए। वहीं अगर हम लोग वीकली चार्ट के भी बात करें, वीकली चार्ट पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देख सकते हैं चार्ट एनालाइज करके, और मेनली हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वीकली चार्ट देख कर ही। एंट्री लेते हैं हम लोग डेली चार्ट देख करके और प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और स्पेस बहुत ही ज़्यादा था। तो ऐसे क्रम में हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सोचना चाहिए। डबल टॉप का फॉर्मेशन था, फिर 20 के मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे आता है और लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही करीब आ चुका है। तो बड़ा क्वांटिटी भी आप लोग विप्रो में इस लेवल पे बाई करके चल सकते हैं। अगर कुछ सपोर्ट यहाँ पे हम लोग को डेली चार्ट पे दिखता है तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और SIP मोड से तो इन्वेस्टमेंट करना ही है विप्रो में। तो विप्रो को अभी बाइंग रडार में रखे, अभी तुरंत से बाई नहीं करना है। और नेक्स्ट क्वालिटी स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, IEX के बारे में। शानदार डेट फ्री स्टॉक है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, एक्सचेंज का काम करता है जहां इलेक्ट्रिसिटी यूनिट ट्रेड होता है। बहुत सारे पावर कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो IEX में भी लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है। मल्टीबैगर रिटर्न पास में निकाल करके दिया था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला था इसमें। तो इस लेवल पे भी हम लोग बात किए थे कि वीकली चार्ट का आप लोग प्रयोग करें और कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सोचना चाहिए हम लोग को IEX में। फिर उसके बाद हम लोग को ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलता है और ट्रायंगल पैटर्न का हम लोग बहुत सारे वीडियोस में बात भी किए हैं पीछे कि जिधर भी ब्रेकआउट होता है पावरफुल मोमेंटम के साथ होता है। तो IEX में ब्रेकआउट हम लोग को नीचे की तरफ देखने को मिला और बड़ा फॉल IEX में हम लोग को देखने को मिलता है, प्रॉफिट बुकिंग आया। उसके बाद इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जैसा हम लोग को पैटर्न देखने को मिला जो कि बेरिश पैटर्न ही है, लेकिन हम लोग फर्स्ट एंट्री बनाने के लिए 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बोलते हैं। तो इस लेवल पे आप लोग कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते थे। उसके बाद भी हमारा एनालिसिस गलत साबित हुआ और भी IEX में हम लोग को नीचे की तरफ गिरावट होते हुए दिख रहा है। और फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और किसी पिवट पे खास सपोर्ट हम लोग को नहीं दिख रहा है। 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग किसी भी कैंडल का हम लोग को बढ़िया ग्रीन कैंडल नहीं दिख रहा है। लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है। तो लोअर पिवट तक आते हुए हम लोग को दिख सकता है नियर टर्म में। करीब 145 तक पहला टारगेट है। 145 का लेवल अभी नियर टर्म में आपको दिखा सकता है
और उसका भी ब्रेकआउट अगर नीचे की तरफ होता है दोस्तों तो 132 का भी लेवल्स नियर टर्म में IEX दिखा सकता है। तो इन दो लेवल्स पे जहाँ पे सपोर्ट लेगा हम लोग को एवरेजिंग करना चाहिए, डरना नहीं है, क्वालिटी स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है। हम लोग को बेसिक पर्पस जो रखना है एवरेज प्राइस को नीचे लाने का और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का। ये दो मोटो आप लोग को याद रखना है, एवरेज प्राइस को किसी तरह नीचे लाइए और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना ही है क्वालिटी स्टॉक को, तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर वीकली चार्ट पे भी IEX की हम लोग बात करते हैं तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला था, क्योंकि बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल करके दिया था, मल्टीबैगर रिटर्न हम लोग को निकाल करके दिया था। तो इस क्रम में हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए था। तो किसी भी स्टॉक में हम लोग को जरूर से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर भी प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ स्टेक कम और ज़्यादा करते रहते हैं, तो इसलिए हम लोग को भी प्रॉफिट बुक करने से डरना नहीं है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी IEX का 100 को क्रॉस कर चुका था, थोड़ा ओवर वैल्यूड भी हो चुका था और 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर भी चल रहा था। तो इस क्रम में हम लोग अपने वीडियोस में बात भी किए थे कि कुछ एग्जिट कीजिए IEX में। लगातार हम लोग को गिरावट FIIs के द्वारा सेलिंग के कारण हम लोग को देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम लोग को ट्रेंड नीचे की तरफ अभी वीकली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। तो अभी वीकली चार्ट पे नेक्स्ट सपोर्ट हम लोग को देखने को मिलेगा 110 पे। तो डेली चार्ट पे थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखता है तो कुछ क्वांटिटी SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करते रहें। एक बार में पूरा क्वांटिटी IEX में हम लोग बाई करेंगे जब 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ जाएगा वीकली चार्ट पे, तब हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी लमसम का सोच सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल IEX में SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करें डेली चार्ट का प्रयोग करके। और अगला स्टॉक जिसमें हम लोग को बहुत ही अच्छा रिटर्न, मल्टीबैगर रिटर्न कर सकते हैं, टाटा पावर ने पिछले 1.5 साल में निकाल करके दिया था। और टाटा पावर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रखता है टाटा पावर, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आने वाला है उसका चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर मेनली लगाएगा और 1000 चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी सेटअप कर चुका है टाटा पावर और नेक्स्ट 5 ईयर्स में 10,000 तक ले जाने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के मात्रा को। तो इसलिए नियर टर्म में हम लोग को टाटा पावर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो स्टॉक ने बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न न्यूज़ के बेसिस पे निकाल करके हम लोग को दिया था और टाटा पावर में हम लोग को अर्निंग ग्रोथ होते हुए भी दिखा था। इसके कारण हम लोग को लगातार स्टॉक अपर मोमेंटम में दिखा था पिछले कुछ समय से। उसके बाद हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। तो इस क्रम में हम लोग बात भी किए थे, डेली चार्ट पे भी आप लोग देख सकते थे, वीकली चार्ट पे भी देख सकते थे कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है। ऐसे में FIIs का सेलिंग आ सकता है और बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। और फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है और कुछ खास सपोर्ट हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा बहुत हम लोग को वेट करने पड़ेगा। 3-4% का बढ़िया ग्रीन कैंडल आपको दिखता है तब बाई करना है, नहीं तो हम लोग वेट कर सकते हैं नीचे के पिवट पे। नीचे का पिवट करीब 182 पे है, तो 182 तक टाटा पावर हम लोग को नियर टर्म में आते हुए दिख सकता है। इसलिए अभी टाटा पावर में हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। 3 to 4% ग्रीन कैंडल दिखे तब फर्स्ट एंट्री आप लोग बना लीजिए, नहीं तो नीचे का पिवट पे वेट कीजिए। और टाटा पावर की अगर वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला था और इस पिवट लाइन पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए बोले थे टाटा पावर में। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से टाटा पावर में इस लेवल पे हम लोग को प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। उसके बाद लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है, नेक्स्ट पिवट तक आ चुका है और बढ़िया से हैमर कैंडल हम लोग को वीकली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। और अगर इस सपोर्ट को होल्ड करते हुए टाटा पावर दिखता है 187 के पिवट को, तो हम लोग को यहाँ से अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और फिर से पिछले वाले टॉप तक जाते हुए दिख सकता है। अगर इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है और ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आ सकता है। 110-107 के प्राइस तक हम लोग को नियर टर्म में टाटा पावर आते हुए दिख सकता है। दोनों का पॉसिबिलिटी है। इसका भी प्राइस टू अर्निंग हाई जा चुका था, 100 को क्रॉस कर चुका था, अभी तो 40 के पी पे मिल रहा है, तो मैनेजेबल पी पे मिल रहा है। तो डेली चार्ट पे जहां मौका मिले स्मॉल क्वांटिटी में SIP करना है, क्योंकि हम लोग को यहां से पता नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगा कि इस पिवट को ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देगा। तो SIP मोड से इन्वेस्टमेंट जारी रखना है, लमसम करने का समय नहीं है, एक बार में टोटल क्वांटिटी बाय नहीं करना है। वीकली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं और डेली चार्ट पे हम लोग एंट्री लेना चाहिए। तो डेली चार्ट पे अगर 3-4% का अच्छा ग्रीन कैंडल मिले तो बाई कीजिए, नहीं तो नीचे का पिवट तक आपको टाटा पावर में वेट करना होगा। और अगला स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, स्पेशलिटी केमिकल का शानदार स्टॉक SRF के बारे में, जिसमें लगातार हम लोगों को गिरावट होते हुए दिख रहा है। पहले तो बहुत ही शानदार रिटर्न SRF ने पिछले 1-2 साल में निकाल करके दिया था। इसी क्रम में प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला था। डेली चार्ट पे भी देख सकते थे और वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते थे कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है और इस पिवट पे रेजिस्टेंस है। उसके बाद FIIs का बड़ा सेलिंग हम लोग को देखने को मिलता है।
फिलहाल एसआरएफ में प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आया था, तो फर्स्ट एंट्री लेने के लिए बोले थे। कुछ खास सपोर्ट तो नहीं दिखा था, लेकिन अगर फर्स्ट एंट्री ले चुके हैं तो तुरंत से एवरेजिंग करने का जरूरत नहीं है। अभी और भी हम लोगों को गिरावट होते हुए दिख सकता है। आज बहुत ही बड़ा रेड कैंडल देखने को मिला, करीब 5% से ऊपर का गिरावट एसआरएफ में देखने को मिलता है। तो नीचे का सपोर्ट को तोड़ते हुए दिख रहा है दोस्तों। तो नेक्स्ट लेवल हम लोग को 1863 का एसआरएफ में नियर टर्म में देखने को मिलेगा फर्स्ट टारगेट, और फिर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन अगर दे देता है तो और भी बड़ा गिरावट होगा और 1450 तक भी आते हुए दिख सकता है। 1863 और 1450 का लेवल्स नियर टर्म में एसआरएफ दिखा सकता है। तो ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, पहले से स्टॉक है तो होल्ड करना है, और भी इस लेवल्स पे अगर सपोर्ट दिखे तो ऐड ऑन करना है। अपने चैनल पे भी अपडेट करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट करेंगे। और वीकली चार्ट की भी बात करें तो हम लोग एसआरएफ देख सकते थे, बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। तो इस लेवल पे क्रूशियल लेवल है, क्योंकि यहाँ पिवट का सपोर्ट है 2000 के लेवल्स पे। तो अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाते हुए दिखेगा तो फिर से अपने पिछले वाले टॉप तक जा सकता है, नहीं तो नीचे की तरफ फॉल होते हुए दिख सकता है। और वीकली चार्ट का पिवट करीब 1451 पे सपोर्ट नीचे की तरफ है, तो इस लेवल पे भी आ सकता है एसआरएफ। तो डेली चार्ट पे आप लोग को एंट्री बनाना है और वीकली चार्ट पे लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉफिट बुक करते रहना है समय समय पे। तो हम लोग देख सकते हैं वीकली चार्ट पे अभी कोई एंट्री हम लोग को नहीं दिख रहा है। डेली चार्ट पे अगर सपोर्ट दिखेगा इस लेवल पे नीचे के दोनों पिवट पे, तब बाई करना है। इस लेवल पे अगर पहले एंट्री बना चुके हैं तो एसआरएफ में भी वेट एंड वॉच करना है दोस्तों, तुरंत से एंट्री नहीं बनाना है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।